Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is growth and development in plants. What is development? Development can be defined as programmed series of changes by which an organism from simple form is converted into complex form. सीरीज ऑफ चेंजेस आती है और इस सीरीज ऑफ चेंजेस से ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो प्रोग्राम सीरीज ऑफ चेंजेस है, मतलब कि ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो चुकी होती है, और उस सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म से एक कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते थे, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं वो प्रोसेस जिसके ज़रिए एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, डेवलप होता है। तो ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस के ज़रिए बन रहा होता है, जिस सीरीज ऑफ चेंजेस के ज़रिए ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, तो उस प्रोसेस को डेवलपमेंट कहा जाता है। दूसरा जो वर्ड है वो है ग्रोथ। ग्रोथ किसको बोला जाता है? इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द बॉडी साइज एंड इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। बॉडी का साइज, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो वक्त के साथ उसके साइज में इजाफा आता है। बॉडी के साइज में जो इजाफा ये ग्रोथ कहलाती है, और ये जो इंक्रीज है इरिवर्सिबल है। ये नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म बड़ा हो गया कुछ वक्त के बाद दोबारा छोटा हो जाता है। अब ऑर्गेनिज्म को देखें, ख्वाह प्लांट है ख्वाह एनिमल है, शुरू में छोटे होते हैं, वक्त के साथ साथ उसकी बॉडी में इंक्रीज आता है। ये जो बॉडी में इंक्रीज है इसको क्या बोला जाता है? ग्रोथ बोला जाता है। ये ग्रोथ भी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पर हम प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको 4 फेज में डिवाइड किया गया है। एक है सेल डिवीजन, जिसमें नए सेल्स पैदा हो रहे होते हैं। सेल एलांगेशन, सेल इनलार्जमेंट, जिसमें जो नए सेल पैदा हो जाते हैं उसका साइज छोटा होता है। दूसरा जो फेज होता है जिसको हम सेल एलांगेशन बोलते हैं, उसमें सेल जो कहने क्या हो रहे होते हैं? इनलार्ज हो रहे होते हैं। सेल मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन जो फेज है, इसमें जो कहना है मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू या मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में टॉप के ऊपर या टिप के ऊपर सेल डिवीजन हो रही है, उसके नीचे जो रीजन है वहाँ पर सेल एलांगेशन, सेल का साइज बढ़ता जा रहा है। ये जो सेल डिवीजन हो रही है, सेल एलांगेशन, ये जितने भी सेल्स होते हैं ये सारे एक जैसे होते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन, डिफरेंट टाइप के सेल या डिफरेंट टाइप के टिश्यू नहीं बने होते। इसके नीचे जो रीजन है जिसको हम सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन रीजन का नाम देते हैं, वहाँ पर ये जो सेल्स बन चुके हैं वो सेल जो कहने क्या कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप के सेल या डिफरेंट टाइप के टिश्यूज में जो कहना कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये 4 फेजेज है जिसके ज़रिए ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट के अंदर हो रही होती है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को हम बोलते हैं ओपन ग्रोथ, द कंटिन्यूस ग्रोथ दैट अकर थ्रू आउट द लाइफ इन प्लांट। ओपन ग्रोथ क्या है? प्लांट बॉडी के अंदर प्लांट थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते रहते हैं। ये जो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ हो रही है इसको बोला जाता है ओपन ग्रोथ। एनिमल की बॉडी के अंदर ओपन ग्रोथ नहीं होती, उसको बोला जाता है क्लोज ग्रोथ। एक टाइम तक बॉडी ग्रो करती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन प्लांट की बॉडी ऐसी नहीं, प्लांट के अंदर थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ हो रही होती है। वो जो कंटिन्यूस ग्रोथ जो थ्रू आउट लाइफ हो रही है ओपन ग्रोथ कहलाती है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है ओपन होती है। अब ग्रोथ इंक्रीज इन द बॉडी साइज को हम ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ कौन से टिश्यूज हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है? तो वो जो टिश्यूज जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है उसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टम बोलते हैं। ये कौन से टिश्यूज हैं? The tissues which cell have the ability to divide throughout life of the plant. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज हैं जो ऐसे सेल्स के बने होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होकर नए सेल बना रहे होते हैं। उन टिश्यू को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से हो रही होती है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जिन सेल्स के बने होते हैं, वो सेल्स किस तरह होते हैं? ये सेल, पहली बात तो ये है कि ऐसे सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल्स के बने होंगे उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो डिवाइड, उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होगी। ये जो सेल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहे हैं और कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, पहली बात ये है कि ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स क्या होते हैं? ये सेल हमेशा
स्मॉल साइज के होते हैं, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। इसकी शेप क्या होती है, क्यूबिकल होती है। दूसरी बात है कि सेल का साइज बड़ा है लेकिन लार्ज न्यूक्लियाई इसके अंदर बड़े होते हैं। दूसरी बात है न्यूक्लियस का बड़ा होता है। और तीसरी बात यह है कि वैक्यूल, छोटे वैक्यूल होता है। आपको पता है कि प्लांट के जो सेल्स होते हैं, मेच्योर प्लांट सेल्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस भी एक साइड के ऊपर चला जाता है। लेकिन ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, क्यूबिकल उसकी शेप होती है, लार्ज उसका न्यूक्लियस होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता बल्कि छोटे छोटे वैक्यूल इसके अंदर होते हैं। As they produce new tissue, they are responsible for growth. प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है किस तरह की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ किस चीज़ को बोलते हैं और किस तरह की ग्रोथ है। तो उसके बाद हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स और स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड इनटू टू। द न्यू सेल दैट रिमेन इन द मेरिस्टम इज इनिशियल, द अदर सेल इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो एक सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा। एक सेल वो होगा जो उस मेरिस्टम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ही रहेगा, वो सेल क्या कहलाएगा, इनिशियल। और दूसरा जो सेल होगा वो जो कहना नीचे की तरफ जाएगा और वहाँ पर जो कहना क्या करेगा, दूसरे टिश्यू में डेवलप होगा या दूसरे टिश्यू बनाएगा, वो जो सेल होगा डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। हर एक सेल जो डिवाइड होता है दो सेल बनाता है, एक को हम बोलते हैं इनिशियल, दूसरे को बोलते हैं डेरिवेटिव। इनिशियल सेल जो वो बनाएगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ही रहेगा, वो फिर डिवाइड होगा। लेकिन जो डेरिवेटिव सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट होती है और नीचे जाकर उसकी मेच्योरेशन या डिफरेंशिएशन हो जाती है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू वो बना लेता है। डेरिवेटिव सेल आर पुश्ड अवे फ्रॉम द जोन ऑफ डिवीजन, स्ट्रेच, एलांगेट एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डेरिवेटिव टिश्यू, इनिशियल सेल जो बनते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ही होते हैं और वो जो कहना कंटिन्यूसली डिवाइड होकर नए सेल बना रहे होते हैं। लेकिन जो डेरिवेटिव टिश्यूज है वो डिवीजन जो जोन है उससे नीचे की तरफ पुश किया जाता है। नीचे जो जोन में जब चले जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेच हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज वो जो कहना क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसकी वजह से प्लांट बॉडी के अंदर ओपन ग्रोथ हो रही है, दो किस्म के होते हैं। एक को बोला जाता है एपिकल मेरिस्टम। अगर हम वर्ड देखें एपिकल, एपेक्स से निकला है, एपेक्स किसको बोला जाता है, टिप को बोलते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे होंगे, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट और शूट्स के टिप के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टम। प्रोड्यूस न्यू टिश्यू ड्यू टू विच देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। क्योंकि रूट और शूट के टिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं और इनके सेल डिवाइड होते हैं तो डिवीजन की वजह से ये नए टिश्यूज बना रहे हैं। यूँ समझ लें कि रूट और शूट का जो टिप होता है वहाँ पर ये नए टिश्यू ऐड कर रहे हैं, नए सेल ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूट और शूट की जो लेंथ है, लेंथ में जो कहने क्या आता है, इंक्रीज आता है। जब लेंथ पे इंक्रीज आता है तो इससे जो एपिकल मेरिस्टम होगा इससे रूट और शूट की लेंथ में जो कहने क्या आता है, इजाफा आता है। प्राइमरी मेरिस्टम प्रेजेंट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये जो एपिकल मेरिस्टम है इसको हम प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लाइफ। जब प्लांट एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है उस वक्त से ये जो कहना क्या होते हैं, उस वक्त से ये बने होते हैं और थ्रू लाइफ जो कहना ये क्या करते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। दूसरी जो हमारे पास टाइप्स है उसको बोला जाता है लेटरल। लेटरल किसको बोला जाता है, लेटरल बोलते हैं साइड्स को। एपेक्स बोलते हैं टिप को, एपिकल मेरिस्टम टिप के ऊपर होते हैं। लेटरल मेरिस्टम लेटरल साइड ऑफ रूट एंड शूट ऑफ डाइकाट एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये डाइकाट और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं जिसका सीड फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होता, वो नेकेड सीड पैदा करते हैं। और डाइकाट वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये फ्रूट पैदा करते हैं, इसका सीड फ्रूट के अंदर होता है। लेकिन डाइकाट्स वो एंजियोस्पर्म होते हैं जिसके सीड के अंदर दो कार्टिलीडन्स होते हैं। तो डाइकाट और जिम्नोस्पर्म के जो रूट और स्टेम के जो साइड्स हैं वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं। वो जो साइड के ऊपर मौजूद है इसको क्या बोला जाता है, लेटरल मेरिस्टम्स।
क्योंकि ये साइड के ऊपर होते हैं, तो इससे लेंथ में इजाफा नहीं बल्कि क्या होता है, थिकनेस में ये इंक्रीज करते हैं। ये इससे रूट स्टेम की थिकनेस में इजाफा आता है। एपिकल मेरिस्टम में की वजह से रूट और स्टेम की लेंथ में इजाफा आता है। वो टिप के ऊपर होते हैं तो लेंथ इंक्रीज करते हैं, ये साइड के ऊपर होते हैं तो ये थिकनेस इंक्रीज करते हैं। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टम बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ से वो जो कहना बने होते हैं। ये जो लेटरल मेरिस्टम है सेकेंडरी मेरिस्टम के कहलाते हैं क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक लाइफ से नहीं बल्कि एपिकल मेरिस्टम से क्या बनते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम। एक और मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ये बने होते हैं तो इसी वजह से इसको क्या बोले, सेकेंडरी मेरिस्टम। अब ये जो लेटरल मेरिस्टम है इसके हमारे पास एक एग्जांपल है वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम वो लेटरल मेरिस्टम्स हैं दैट आर प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। लेटरल मेरिस्टम की एक एग्जांपल है वास्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मौजूद होता है और नए जाइलम और फ्लोएम पैदा कर रहे होते हैं। नए जाइलम और फ्लोएम जो वो पैदा कर रहे हैं उसको बोला जाता है सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। एक दूसरी एग्जांपल है लेटरल मेरिस्टम क्या, उसको बोला जाता है कार कैम्बियम या इसको बोला जाता है फेलोजन। इन द बार्क ऑफ स्टेम एंड रूट प्रोड्यूस न्यू कैम्बियम एंड कार्टेक्स। ये रूट और स्टेम के बार्क में होते हैं। बार्क बोला जाता है छिलके को। रूट और स्टेम का जो छिलका होता है वहां पर ये मौजूद होते हैं और ये क्या पैदा कर रहे होते हैं, नए कैम्बियम और कार्टेक्स जो कहना ये क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। एक और जिसको बोला जाता है इंटरकैरी मेरिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम एंड सेपरेटेड फ्रॉम देम बाय परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट नियर नोड्स प्रोड्यूस साइड ब्रांचेस लीव्स एंड लेटरल बड्स। एपिकल मेरिस्टम से एक और तरह की मेरिस्टम भी बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम से नीचे इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, लेकिन एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते या कंटिन्यूस नहीं होते। इन दोनों को सेपरेट किया होता है परमानेंट टिश्यूज ने। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जिसके सेल डिवाइड नहीं होते और ये ज़्यादातर जो कहना कहाँ पे मौजूद होते हैं, नोड्स के करीब ये मौजूद होते हैं, नोड्स के करीब। और एपिकल मेरिस्टम से ये बने होते हैं, लेकिन एपिकल मेरिस्टम और इसके दरमियान परमानेंट टिश्यूज होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम का क्या काम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम स्टेम से साइड के ऊपर ब्रांचेस निकल रही है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टम पैदा करता है। या स्टेम से लीव निकल रही है, कौन पैदा कर, इंटरकैलरी मेरिस्टम पैदा करेगा। या लेटरल बड्स, स्टेम से साइड के ऊपर बड निकल रहे हैं जिससे ब्रांच या लीफ या फ्लावर बनेगा, वो जो साइड के ऊपर बड निकल रहे हैं उसको भी इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कहना पैदा कर रहा है। ये भी सेकेंडरी टिश्यूज हैं या सेकेंडरी मेरिस्टम है क्योंकि ये भी जो कहना क्या होते हैं, टिश्यूज फॉर्म फ्रॉम द लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम से जो कहना है एपिकल मेरिस्टम से और लेटरल मेरिस्टम से बने होते हैं। देखें ये हमारे पास है रूट का टिप है, तो रूट के टिप के ऊपर जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होंगे वो क्या कहलाएगा, एपिकल मेरिस्टम। बिल्कुल इसी तरह अगर शूट ले लें, शूट के टिप, शूट से मुराद है कि ऊपर जो ब्रांच है, ब्रांच के टिप के ऊपर या स्टेम के टिप के ऊपर जो मेरिस्टम होगा वो एपिकल मेरिस्टम होगा। एपिकल मेरिस्टम हमेशा रूट के टिप के ऊपर या शूट के टिप के ऊपर मौजूद है। ये हमारे पास रूट है, रूट का ये रूट कैप है, रूट के टिप के ऊपर ये जो टिश्यूज दिखाए गए ये कौन से टिश्यूज है, एपिकल मेरिस्टम है। अब बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टम दिखाया गया। अब सेकेंडरी मेरिस्टम इसके अंदर कहाँ पे है, ये देखें, ये तो हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो पहले से बना होता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिखाया गया है वेस्कुलर कैम्बियम। क्या दिखाया गया है, वेस्कुलर कैम्बियम। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये हमारे पास लेटरल मेरिस्टम है और लेटरल मेरिस्टम किसी के दरमियान मौजूद होता है, जाइलम और फ्लोएम। ये हमारे पास जो कहना फ्लोएम है, ये हमारे पास जाइलम है, दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, वास्कुलर कैम्बियम मौजूद है। ये वास्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ नया जाइलम पैदा करेगा। जो जाइलम वास्कुलर कैम्बियम पैदा करेगा उसको बोला जाता है सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ नया फ्लोएम पैदा करेगा। ये जो नया फ्लोएम पैदा कर रहा है उसको बोला जाता है सेकेंडरी फ्लोएम। कहने का मतलब ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इनके दरमियान जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू मौजूद है इसको बोला जाता है वास्कुलर कैम्बियम। ये क्या करता है, अंदर की तरफ नया जाइलम, बाहर की तरफ नया जो कहना फ्लोएम पैदा करेगा। एक हमारे पास मेरिस्टमेटिक टिश्यू
रूट और स्टेम के बार के अंदर मौजूद होता है। वो जो बार के अंदर मौजूद है इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड कार्केम्बियम। कार्केम्बियम बार के अंदर मौजूद होता है और ये क्या करता है? अंदर की तरफ कार्टेक्स और बाहर की तरफ क्या पैदा कर रहा होता है? कार्क पैदा कर रहा होता है। तो ये भी वो जो एपिकल मेरिस्टम है वो तो टिप के ऊपर होते हैं, लेकिन ये देखें ये स्टेम है, स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, स्टेम को ट्रांसफरली काटा गया तो स्टेम के जो साइड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका साइड है वास्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान है, कार्क कैम्बियम जो कहना है इसके बार के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो स्टेम और रूट के साइड के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होते हैं उसको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम। और लेटरल मेरिस्टम में एक वास्कुलर कैम्बियम होता है, दूसरा कार्क कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होता है, अंदर की तरफ नया जाइलम सेकेंडरी जाइलम कहलाता है वो पैदा करता है, बाहर की तरफ नया फ्लोएम जिसको हम सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो पैदा कर रहा होता है, और बाहर जो बार के अंदर होता है वो कार्क कैम्बियम कहलाता है। कार्क कैम्बियम नया कार्टेक्स और नया जो कहना कार्क पैदा कर रहा होता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास लेटरल मेरिस्टम है। देखिए ओवरऑल दिखाया गया है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टिप के ऊपर मौजूद है उसको क्या बोला जाता है? एपिकल मेरिस्टम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम के साइड में लगे होते हैं, ये देखिए साइड्स में लगे होते हैं, ये लेटरल मेरिस्टम। और लेटरल मेरिस्टम की एग्जांपल हमारे पास है वास्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मौजूद है, और कार्क कैम्बियम जो बार के अंदर मौजूद है। इसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कहना एपिकल मेरिस्टम से बनता है, लेकिन एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम कंटिन्यूअसली दरमियान में परमानेंट टिश्यू होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से जो स्टेम से साइड के ऊपर ब्रांच निकल रहे होते हैं या लीफ निकल रहे होते हैं वो किस वजह से निकल रहे होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरिस्टम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जिसके सेल डिवाइड होते हैं और इससे प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है, प्लांट के साइज में इजाफा आता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिससे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तीन टाइप की। एपिकल मेरिस्टम टिप के ऊपर, लेटरल मेरिस्टम स्टेम और रूट के साइड में लगे होते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कहना एपिकल मेरिस्टम से ही बने होते हैं और इस वजह से स्टेम से जो कहना रूट ब्रांच निकल रहा होता है या लीफ निकल रहे होते हैं, या ये क्या बनाता है? लेटरल बड्स बना रहा होता है। अब टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रही है। अब प्लांट के अंदर ग्रोथ कितनी टाइप्स की है? बेस्ड अपॉन ओरिजिन प्लांट हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। प्लांट के अंदर दो तरह की ग्रोथ है। एक हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ किसको बोलते हैं? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड शूट्स। जो रूट और शूट्स की लेंथ में इजाफा है, लेंथ में जो इंक्रीज है उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। इट मे बी इनडिटर्मिनेट, कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ये जो होता है इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट से मुराद ये कि ये थ्रू आउट लाइफ जो कहना कंटिन्यू रहता है। रेट ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट डिफरेंट पीरियड ऑफ लाइफ। मुख्तलिफ पीरियड ऑफ लाइफ, शुरू में और होती है, दरमियान में और होती है, बाद में जो कहना और होती है। मतलब कि इसकी जो रेट है, ग्रोथ रेट डिफरेंट होती है मुख्तलिफ लाइफ पीरियड में, लेकिन थ्रू आउट लाइफ ये कंटिन्यू रहता है। इट इज ड्यू टू सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम। प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड शूट्स। लेंथ में जो इजाफा है, ख्वाह वो रूट है ख्वाह वो शूट है, वो कहलाता है प्राइमरी ग्रोथ। ये जो ग्रोथ होती है इनडिटर्मिनेट होती है, थ्रू लाइफ ये ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, लेकिन इसकी जो रेट है, इसकी जो स्पीड है, डिफरेंट लाइफ पीरियड में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन थ्रू लाइफ कंटिन्यू रहती है। प्राइमरी ग्रोथ किस वजह से हो रही होती है? प्राइमरी ग्रोथ जो हो रही होती है, अब जो ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ग्रोथ हो रही है। अब जो प्राइमरी ग्रोथ है इससे रूट और शूट की लेंथ में इजाफा हो रहा है। अब लेंथ में जो इजाफा है, टिप के ऊपर नए टिश्यू कौन ऐड करता है? एपिकल मेरिस्टम ऐड करता है। तो यही वजह है कि जो प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है वो किस वजह से हो रही है? एपिकल मेरिस्टम की वजह से हो रही होती है। एपिकल मेरिस्टम की वजह से रूट और शूट की लेंथ में इजाफा आता है। ये लेंथ में जो इजाफा ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। ये प्राइमरी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, थ्रू आउट द लाइफ जो कहना ये कंटिन्यू रहती है, अगरचे इसकी रेट में जो कहना वेरिएशन आती है। दूसरी टाइप की ग्रोथ है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन थिकनेस और डायमीटर। जब थिकनेस में इजाफा आता है, रूट और शूट के थिकनेस में इजाफा आता है, तो इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन थिकनेस और डायमीटर।
इसका हेल्प इन सपोर्ट टिश्यू प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी ग्रोथ आर कॉल्ड सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से प्लांट बॉडी को सपोर्ट मिलता है और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो टिश्यूज बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी टिश्यूज बोलते हैं। सेकेंडरी टिश्यू आर फाउंड इन रूट एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स। और ये तमाम प्लांट्स के अंदर नहीं, लेकिन डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स के जो रूट और शूट्स होते हैं वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के जरिए सेकेंडरी टिश्यूज बन जाते हैं और उस सेकेंडरी टिश्यूज की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है। तो ये देखें, एक हमारे पास प्लांट है, एक सिंपल वे से समझाने की कोशिश करूँगा। ये इसका ये स्टेम है, ये स्टेम यहाँ तक है। आपने देखे होंगे प्लांट जब शुरू में पैदा होते हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपने देखा होगा कि इसकी लेंथ में जो कहना क्या होता है, लेंथ बढ़ती है। ये इस तरह जो कहना लेंथ इंक्रीज हो रही होती है। या बिल्कुल इसी तरह आप रूट के अगर आप देखें, रूट भी शुरू में छोटे होते हैं लेकिन वक्त के साथ रूट की लेंथ में भी इजाफा आता है। ये जो रूट की जो लेंथ में इजाफा है, लेंथ में जो इंक्रीज है, इसको क्या बोला जाएगा, इट विल बी कॉल्ड, लेंथ में इजाफा जो उसके अंदर आ रहा होता है, ये जो हमारे पास ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ को क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। लेंथ में इजाफा, और लेंथ में इजाफा ख्वाह वो हमारे पास रूट की लेंथ में इजाफा आ रहा है, ख्वाह वो हमारे पास उसकी शूट की लेंथ में इजाफा आ रहा है, लेकिन लेंथ में इजाफा क्या कहलाता है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। अब हमारे पास जो दूसरी टाइप की जो ग्रोथ है उसको बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलते हैं, ये आप स्टेम देख रहे हैं, इसका डायमीटर या थिकनेस बहुत ही कम है। प्लांट जो शुरू में पैदा होते हैं उसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जब वक्त गुजरता है तो इसके स्टेम की विड्थ में या रूट के विड्थ में इजाफा आता है। ये जो विड्थ बढ़ रही है इस तरफ और इस तरफ, अक्सर आपने प्लांट के स्टेम और रूट देखे होंगे, शुरू में बहुत पतले होते हैं, लेकिन जब वक्त गुजरता है तो ये इतने मोटे हो जाते हैं कि इवन हमारा हाथ भी जो कहना बाजू भी इसके इर्द नहीं पहुंचते। तो ये जो हमारे पास जो विड्थ में इजाफा आ रहा है इसको क्या बोला जाता है, ये भी ग्रोथ की एक टाइप है। विड्थ में इजाफा सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। और सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से हो रही होती है, सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टम की वजह से हो रही होती है। और जो लेंथ में इजाफा है वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। प्राइमरी ग्रोथ किस वजह से हो रही होती है, लेंथ में इजाफा प्राइमरी ग्रोथ, और ये एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती है। विड्थ में इजाफा सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टम की वजह से होती है। तो ग्रोथ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द बॉडी साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। और ग्रोथ प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है ओपन ग्रोथ है, थ्रू आउट द लाइफ ये कंटिन्यू रहती है। प्लांट बॉडी के अंदर ग्रोथ कौन से टिश्यू की वजह से होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टम टिप के ऊपर होते हैं, वो प्राइमरी ग्रोथ कर रहे होते हैं, लेंथ में इजाफा करवा रहे होते हैं। और लेटरल मेरिस्टम रूट और स्टेम के साइड में लगे होते हैं, वो थिकनेस या डायमीटर इसका बढ़ाते हैं। वो क्या कौन सी ग्रोथ करवा रहे होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे होते हैं। What is this? It's all about the growth and the tissue that are responsible for the growth of the plant body, and also its type and the various type of meristematic tissue that are responsible for growth. Hope that you will have understand the concept of growth and development in plant. If you have any type of question, your question are always welcome. Take care. Thanks you all. Allah Hafiz.